इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी कम थीं। तो राजा का दिल मृणालिका पर आ जाता है और राजा ने ये पूरा जो एरिया देख रहे हो ना, इतना बड़ा, ये पूरे एरिया में वेश्या के लिए महल बनवाया, उसका ये दरवाजा है। तो भाई वेश्या महल में रहती थी, राजा के पास जो भी समय था वो यहीं पर गुजारते थे। इतना ज्यादा प्रेम दोनों के बीच में बढ़ गया कि रानियां ईर्षा करने लगी थी। रानियां ईर्षा करने लगी और आखिरकार एक दिन वेश्या को किसी ने भोजन में जहर मिला दिया। वेश्या की जान तो चली गई, लेकिन वेश्या की आत्मा राजा के लिए इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी प्रेम कि वो प्रेत बन गई और उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रही, राजा के लिए रुदन मचाती रही। तो भाई आज सदियां गुजर चुकी हैं, आज भी इस इमारत में, जो इमारत कभी यहाँ पर वेश्या खड़ी होकर राजाओं का स्वागत फूल बरसा कर करती थी, दोनों तरफ बलिष्ठ दासिक सैनियां बैठा करती थी, सैनिक। और भाई ये जो दरवाजा था, ये वेश्या का वो दरवाजा था जिसके चांदी के दरवाजे थे, इसी के अंदर राजा जाते थे ना। तो रानी क्या स्वागत करेंगी राजा का, जो वेश्या करती थी। भाई वेश्या की आत्मा आज भी इस खंड में रहती है। रात के समय यहाँ पर रुदन सुनाई देता है, तो कभी नृत्य सुनाई देता है, तो कभी पायलों की छनकारें, तो कभी घुंघरुओं की छनकारें। कहते हैं कि वेश्या आज भी राजा की याद में यहाँ पर नृत्य करती है। और खास बात यह है कि वेश्या जो है ना, वो नृत्य करती है, तो लोगों का ये भी मानना हो गया है कि राजा भी नृत्य देखने के लिए आते हैं। नृत्य कहां पर होता था, वो चीज आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ आप जाओगे तो ये जो बरामदे वगैरह आप देख रहे हो ना, इस तरफ, यहाँ आंगन में नृत्य हुआ करता था यहाँ पर, और राजा बैठते थे वहां पर सामने। और हर एक जो बरामदा देख रहे हो ना, यहाँ पर छोटे छोटे सैनिक बैठते थे, सेनापति लोग बैठते थे। सामने उसका ऊपर वाला 2 से 3 मंजिला वो हिस्सा है जहां पर वो रहा करती थी। आज भी इन टूटी फूटी दीवारों के बीच में जब उसके संगीत के स्वर गरजते हैं ना, तो यहाँ पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। लोग बाग यहाँ पर रात के आने में तैयार नहीं होते। कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा है कि वेश्या का प्रेम ऐसा प्रेम है जो अमर प्रेम है। भाई साहब, जब